हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान के एक परम और परम प्रिय पात्र, जिससे भगवान बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हम थोड़ी देर में ये समझ लेंगे उसकी कथा से। और वो पात्र है गाय माता। देखिए, इस संसार में हम जानते हैं, हमारी शास्त्र अनुसार कही जाने वाली 7 माताओं का वर्णन है। एक तो वो माता जिनसे हमने जन्म लिया है, यानी जन्म देने वाली मां। दूसरी गुरु की पत्नी। तीसरी ब्राह्मण की पत्नी। चौथी राजा की पत्नी। पांचवी दाय माता, यानी जो जन्म कराती है, अर्थात डॉक्टर। और छठी पृथ्वी माता। और 7वीं है, वो है गाय माता। देखिए भक्तों, गाय भगवान का प्रिय पात्र, प्रेम करने वाला है। स्वाभाविक कोई भी व्यक्ति अगर गाय को देखता है ना, तो उसके मन में दया आ जाती है, दया का पात्र है। और हमारी माँ जो हमें जन्म देती है ना, वो हमें कितने समय तक दूध पिलाती है? 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल। आज की माताएं तो लगभग ये संभव नहीं है 2 साल, 2.5 साल अपने बच्चे को दूध पिलाएं। परंतु ये जो गाय माता है ना, हमारा जब से जन्म हुआ है ना, तब से हमें अपना दूध पिलाती है। और भगवान को इतनी प्रिय है, भगवान ब्रज में जब छोटे से थे और उन्होंने गाय के बछड़ों को चराना शुरू किया। भगवान का एक नाम है गोपाल। गोपाल का अर्थ होता है गौओं का पालन करने वाला। देखिए भगवान गाय से कितना प्रेम करते हैं। और पहले ही दिन जब बछड़ों को ब्रज में चराने जा रहे हैं, तो मां यशोदा और नंद बाबा उसे कहते हैं, बेटा पहले अपने पैरों में खड़ाऊ पहन लो, चप्पल पहन लो, और नहीं तो वन में तुम्हें बहुत कांटे लगेंगे। तब भगवान गोपाल कहते हैं कि मैं चप्पल नहीं पहन सकता। बाबा, हम लोग गोपाल कहते हैं अपने आप को, और हमारे पास 9 लाख गाय हैं। तो सबसे पहले अगर आप मुझे चप्पल देना चाहते हैं, तो आपको एक गाय की 4 चप्पल यानी 36 लाख चप्पल बनवानी पड़ेगी, तो ही मैं चप्पल पहनूंगा। देखिए भगवान गाय से कितना प्रेम करते हैं। भगवान अपने नाम, अपना जो घर है ना, अपना गोलोक धाम, उसका नाम भी गौलोक, गाय के नाम से रखा है, गौलोक धाम वृंदावन। और भगवान का गोलोक धाम में नाम क्या है आप जानते हैं? गोपाल। क्योंकि वहां भी भगवान रोज अपने बाल सखाओं के साथ वन में गाय चराने जाते हैं। तो गाय जो है वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। और आज
हमारे लिए ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति, हमारा भारत देश, जिस देश में भगवान के सारे अवतार हुए, जिस देश में सारे शास्त्र ग्रंथ पवित्र नदियां हैं, उस भारत देश में आज लाखों गाय कटती हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हमने कुछ समय पहले ऐसे सुना था कि एक न्यूज में, एक अखबार में आया था कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में एक दिन में 60,000 गाय कटती है। तो सोचिए भारत के अन्य राज्यों में कितनी गाय कटती होगी। कितने दुख की बात है। और फिर हमारे बड़े बड़े नेता कहते हैं हमें देश में शांति चाहिए। शांति कहां से होगी जब तक इस धरती पर, इस पृथ्वी पर गाय का खून गिरेगा ना, तो शांति कभी हो ही नहीं सकती। इतने इतने कत्ल खाने जहां पर होंगे, गाय कटेगी, वहां पर शांति कैसे संभव हो सकती है। हमारे गुरु महाराज तो बताते थे कि जो इस गाय का गोश्त यानी मांस जो एक्सपोर्ट करता है वो हमारा हिंदू भाई है, पंजाबी है, जो बड़े से बड़ा एक्सपोर्टर है। आप जानते हैं कैसे गाय को काटा जाता है? मुझे ये बताना भी बहुत दुख लगता है। पहले गाय को उल्टा लटकाते हैं, उस पर गरम तेल और पानी मिक्स करके उसको उबाला जाता है और उल्टी गाय लटकी हुई को जिंदा गाय को वो गरम पानी और तेल मारते हैं और उसकी चमड़ी निकालते हैं पहले, क्योंकि उनको मालूम है नरम चमड़ी जो होती है ना, चमड़ा, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और बहुत महंगा बिकता है बाजार में। इसीलिए हमारे जो वैष्णव है ना, कभी भी चमड़े की बनी हुई वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते। चमड़े की वस्तु का त्याग करो, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो गाय नहीं कटेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं इस गौ हत्या का पाप हमारे ऊपर भी लगता है। अब आप सोचोगे हमारे ऊपर क्यों लगता है? हम थोड़ी पाप करते हैं, हम तो रोज गाय को रोटी खिलाने जाते हैं। पर हम अगर हमारी बुद्धि से सोचें तो हम गाय के दूध को स्वीकार नहीं करते और हम भैंस का दूध पीते हैं। गाय का दूध हम नहीं पीते, इसलिए गाय के दूध की वैल्यू नहीं है, इसलिए गाय की वैल्यू नहीं है। और भैंस के दूध की वैल्यू बढ़ गई है। जब हम रोज गाय का दूध पिएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली गाय के दूध की वैल्यू बढ़ेगी और गाय की वैल्यू बढ़ेगी, और गाय की वैल्यू बढ़ेगी तो गाय कत्ल खानों में नहीं जाएगी। देखिए भक्तों, गाय के दूध की अहमियत कितनी है, कितनी वैल्यू है गाय के दूध की। गाय का दूध अगर कोई व्यक्ति पीता है ना, तो उसकी बुद्धि शार्प, तेज बनती है और वो बड़ा एक्टिव बनता है। और दूसरी खासियत ये है कि जो व्यक्ति गाय का दूध पीता है ना, तो गाय का दूध है ना, कभी भी उसके शरीर से बाहर नहीं निकलता। अर्थात उस गाय के दूध का पूरा रक्त यानी ब्लड बनता है शरीर में। परंतु कोई जो भैंस का दूध पिएगा तो आधा दूध और आधा मलमूत्र के रूप में, यानी आधे का ब्लड बनेगा और आधा मलमूत्र के रूप में बाहर निकल जाएगा। परंतु गाय का दूध अगर कोई पीता है तो उसके शरीर से वो दूध कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, यानी पूरा ब्लड बनेगा। और कोई व्यक्ति अगर गाय का दूध पीता है तो वो एक्टिव रहता है, उसके अंदर सारे विटामिन आ जाते हैं, फुर्तीला बनता है। आपने देखा होगा गाय के बच्चे को, हजारों गाय खड़ी हो ना, तो पहले तो आप देखो जो गाय का बच्चा होता है ना, जब उसका जन्म होता है तो जन्म होते ही वो कूदता है, जंप मारता रहता है। वो इतना एक्टिव होता है
और दौड़ते दौड़ते 1000 गाय हो ना, 1000 गाय में अपनी माँ गाय उसका ही दूध पिएगा, उसको पहचान लेगा ये मेरी माँ है और उसी के स्तन में दूध पिएगा। परंतु आप भैंस के बच्चे को देखिए, भैंस का बच्चा होता है ना, तो उसका जन्म होता है तो ऐसे लगेगा जैसे मरा हुआ पैदा हुआ हो, जैसे लाश हो, और वो अपनी माँ भैंस को नहीं पहचानेगा। वो 1000 भैंस खड़ी होगी कहीं भी मुंह मार लेगा। परंतु गाय का बच्चा एक्टिव होता है, बुद्धिशाली होता है। गाय के दूध में इतनी ताकत है, इतनी एक्टिविटी है कि हम भी अगर वो दूध पिए तो हम भी एक्टिव बन जाएंगे। गाय के दूध के बारे में हम क्या बात करें। एक संत थे और वो बहुत बड़ी गौशाला चलाते थे। तो कुछ कॉलेज के विद्यार्थी उनके पास आए, उस गौशाला में बैठे। तो फिर उस संत ने गाय के बारे में प्रवचन देना शुरू किया। उन कॉलेज के विद्यार्थियों को गाय की महिमा बताने लगे। तो जब प्रवचन पूरा हुआ तो उस संत से कॉलेज के एक विद्यार्थी ने पूछा कि स्वामी जी आप ये बताइए कि सबसे अच्छे जानवर का दूध कौन सा होता है? कौन सा दूध इतना पावर होता है? कौन से जानवर का दूध ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होता है? तब उस संत ने कहा कि भैंस का। तो सब लोग जो सुन रहे थे प्रवचन, कॉलेज के विद्यार्थी थे, वो लोग हंस रहे थे। और फिर उस विद्यार्थी ने जिसने प्रश्न किया था ना, उसने कहा स्वामी जी फिर तो आपको गौशाला नहीं भैंसशाला खोलनी चाहिए। तब उस संत ने कहा मैंने सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर दिया। आपका प्रश्न क्या था? कौन से जानवर का दूध सबसे अच्छा होता है? तो मैंने बताया भैंस और उसका दूध। क्योंकि गाय जो है ना, गाय तो हमारी माता है। आपने जानवर पूछा इसलिए मैंने भैंस का बताया, और आपने पूछा कौन से जानवर का दूध, तो मैंने भैंस का दूध बताया। क्योंकि हम गाय के दूध को दूध नहीं अमृत कहते हैं। आप पूछते कि कौन सी माता का अमृत अच्छा होता है, तो हम कह देते कि गाय माता का अमृत सबसे बेस्ट होता है। तो ये है गाय के दूध की महिमा। भक्तों, भगवान गाय से इतना प्रेम करते हैं। जब भी भगवान ब्रज में असुरों का वध करते थे ना, बचपन में ही, जैसे पूतना को मारा, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, तूर्णावत, अनेक अनेक राक्षस असुर ब्रज में आए। पर जब भी उनको मारते थे ना, तो गोपियां जब उनको घर लाती थी ना, तो सबसे पहले उनको गौशाला में ले जाती थी। और गौशाला में जाकर के सबसे पहले गौमूत्र और गौ के गोबर से उसको स्नान कराती थी। वो कहती थी हमारे लाला को असुरों ने, भूत प्रेतों ने स्पर्श किया है, इसलिए पहले इसको पवित्र करना है, ताकि हमारा लाला जो है ना वो सुख और शांति से रह सके। देखिए, भगवान इस लीला से हमें बताना चाहते हैं कि गाय से कितना प्रेम करते हैं। भगवान को भी पवित्र होना पड़ता है गाय के मलमूत्र से। शास्त्रों में वर्णन है कि गाय का मलमूत्र जो है वो पवित्र है। शास्त्रों में ऐसे वर्णन नहीं है कि ब्राह्मण का मलमूत्र पवित्र होता है। जो शास्त्र कहते हैं हमें उसे मानना है। और गाय का जो पंचगव्य होता है ना, जिसको हम पंचगव्य चरणामृत में यूज करते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। जो व्यक्ति रोज गाय का पंचामृत पीता है ना, दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इससे
पंचामृत कहते हैं, इससे पंच अमृत बनता है और भगवान को इसी से अभिषेक किया जाता है और मंदिर में रोज भक्त चरणामृत पीते हैं। कोई व्यक्ति अगर चरणामृत पीता है ना तो उसकी ऐसी महिमा है कि उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसको इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। परंतु हम पंचगव्य की महिमा को समझें तो जो व्यक्ति इस पंचगव्य को रोज पीता है उसके शरीर में अगर जहर भी जाए ना तो जहर भी उसको असर नहीं करता। इतनी महिमा है गौमूत्र की। हम जानते हैं आज गौमूत्र से कितनी कितनी दवाइयां बनती हैं। हमारे देश से, भारत से अमेरिका गौमूत्र मंगा के कितनी दवाइयां बनाता है। हमारे भारत में आज बाबा रामदेव गौमूत्र की टीवी पर एड करते हैं। पथमेड़ा गौमूत्र की कितनी चीजों को बना करके हमें समझाता है कि इन चीजों का इस्तेमाल करें, इससे गाय की वैल्यू बढ़ेगी, इससे हमारे देश में गौ हत्या नहीं होगी और गाय का दूध पीने से समाधो न विद्यते बहुशाखाय विधाय च, ये भगवत गीता में श्लोक है कि उनकी बुद्धि डगमगा जाती है, स्थिर नहीं होती और समाधि में स्थित नहीं हो सकती। किनकी? बहुशाखास्त हंताश्च, जो बहुशाखाओं में विभाजित है। पर गौ का दूध पीते हैं उनकी बुद्धि एकाग्र होती है और वो शांत होते हैं। परंतु हमारे भारत में ही या अनेक अनेक पाश्चात्य देश में भी हम देखते हैं कि आज लोग गाय का पालन नहीं करते, घर में कुत्तों को रखते हैं। हमारी भारत की संस्कृति क्या कहती थी? हर घर में पहले बताया जाता था कि गाय होती थी और गाय की सेवा की जाती थी। पहले के जमाने में ऐसे बोर्ड लगाए जाते थे घर में, अतिथि देवो भव, कोई मेहमान आया उसको भगवान कहते थे। कुछ समय बीता तो लोग कहते थे सुस्वागतम, कुछ समय बीता लोग कहते थे भले पधारो, कुछ समय के बाद बोलने लगे वेलकम, घर के बाहर लगाया। परंतु दुर्भाग्य है आज लोग कहते हैं, बाहर बोर्ड लगा होता है कुत्तों से सावधान। अब हमें क्या समझना चाहिए? घर में कौन रहता है? मनुष्य रहते हैं कि कुत्ते रहते हैं? कभी कभी वही घर में रहने वाले उस बोर्ड के नीचे खड़े रह जाते हैं, हम उनको देखते हैं और ऊपर बोर्ड पढ़ते हैं कुत्तों से सावधान। अब कौन कुत्ता है हम क्या समझें? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम भगवान को जब भोग भी लगाते हैं ना तो उसमें भी एक मंत्र आता है, नमो ब्राह्मणाय देवाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ब्राह्मण और गाय आपको प्रिय है, इसलिए कृपा करें आप भोजन स्वीकार कीजिए। तब भगवान भोजन स्वीकार करते हैं। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाते हैं ना, कष्ट बढ़ते हैं ना, तो पृथ्वी भी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने भी जब सॉरी कहा तो वो भगवान के पास गाय का रूप धारण करके पहुंची और प्रार्थना करने लगी। स्वाभाविक गाय को देख करके दया आ जाती है, इसलिए गाय की सेवा करनी चाहिए। इस कथा को हम और आगे कल सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।